नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जून, 30 जून, 31 जून, 3 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 जून को जो है सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए। कृष्ण देव के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, तो वो वे कौन थे? वे मंत्री के समूह थे, विद्वान के समूह थे, सेनापति का समूह था, गुप्तचर का समूह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्वान का समूह था। जो कृष्ण देव के दरबार में अष्ट दिग्गज जो रहते थे वो क्या थे? विद्वान के समूह थे। अगला सवाल देखिए। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, पारसनाथ, धूपगढ़, महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और धूपगढ़ की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल देखिए। उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उड़ीसा राज्य की सबसे महेंद्रगिरी, धूपगढ़, पारसनाथ, एनेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में 100% ये पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए। लक्ष्मी राजकुमारी देवी का संबंध किस राजवंश से था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए। द्वितीय बौद्ध संगति द्वितीय बौद्ध संगति के मगध सम्राट कौन था? पुष्यमित्र था, अशोक था, कालाशोक था, अजातशत्रु था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक था। अगला सवाल देखिए। हरियर एवं बुक्का विजयनगर की स्थापना कब की? हरिहर हरिहर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? ऑप्शन है 1336, ऑप्शन है 1336, 1340, 1500, 1640। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1336 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए। जहांगीर ने अपने शासन काल में न्याय की जंजीर बनवाया था। यह जंजीर उसने किस शहर में लगाया था? दिल्ली में, मुंबई में, आगरा में, सारण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगरा में। अगला सवाल देखिए। शिक्षा विकास के लिए सैडलर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? शिक्षा विकास के लिए सैडलर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1912, 1918, 1917, 1911। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए। शिक्षा पर सैडलर आयोग आया उस समय वायसराय कौन थे? उस समय जो है वायसराय कौन थे आपको बताना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड अरविंदो घोष, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। केंद्र में द्वैत की व्यवस्था द्वैत द्वैत की व्यवस्था किस संवैधानिक सुधार से हुआ? 1985 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1922 का अधिनियम, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम से। अगला सवाल देखिए। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, रोलैक्ट एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम, राज्य में द्वैत शासन लागू, असहयोग आंदोलन जितनी भी घटना हुई उस समय जो वायसराय कौन थे ये पूछ रहा है। लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन है लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। बर्मा को भारत से अलग किया गया किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1920 का अधिनियम, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 का अधिनियम। ठीक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा डोमिनियन स्टेट देने के बाद किस अधिनियम से ली गई थी? 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1920 का अधिनियम, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। हमारे संविधान से अधिकांश बातें कहाँ से ली गई है? हमारे संविधान में अधिकांश जो बातें लगी किस अधिनियम से लिया गया? 1919 का अधिनियम, 1920 का अधिनियम, एक से अधिक, या 1935 का अधिनियम। तो इसका जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। अगला सवाल देखिए।
दासों के मुक्तिदाता के नाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? दासों के मुक्तिदाता के नाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलन बरो। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो को कहा जाता है। मुगल सत्ता जब कमजोर हो गया, ये सट्टा लिखा गया, सत्ता होगा यहाँ पर। मुगल सत्ता जब कमजोर हो गया, तब अवध के राज्य ने अपने आप को अलग कर लिया। अवध की राज्य की स्थापना किसने की? ये बताइए किसने की? सादत खान ने। ऑप्शन है सादत खान ने, मुर्शिद कुली खान ने, निजाम उल मुल्क, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 17 का। 17 का ए हो जाएगा, यानी सादत खान ने किया था अवध राज्य की स्थापना। अगला सवाल देखिए, बंगाल की स्थापना किसने की? बंगाल की स्थापना किसने की? सादत खान, निजाम उल मुल्क, निजाम उल, है ना, मुर्शिद कुली खां, इनमें से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल की स्थापना की थी। 18 का सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हैदराबाद की स्थापना किसने की? हैदराबाद की स्थापना किसने की? निजामुल मुल्क तथा आसफ जहां, शेर शाह सूरी, सादत खां, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1540, 1541, 1530, 1539। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी हो जाएगा। 1939 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध। अगला सवाल देखिए, किसने कहा मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना राज्य खो देते? किसने कहा था? बहादुर शाह जफर, शेर शाह सूरी, निजाम, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है वो हुमायूं को हराकर जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था, और उसने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने राज्य खो देते। किसने कहा था? शेर शाह सूरी ने। अगला सवाल देखिए, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1940, 1540, 1540, 1539, 1541, 1600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 22 का ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, इनमें से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो मिर्ले सुधार। किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता की स्थापित की? किस लड़ाई के बाद जो है ब्रिटिश जो है वो भारत में लड़ाई की सर्वोच्च अपने स्थान काबू करने में पा गए थे? बताइए इसका क्या जवाब हो जाएगा? बक्सर की लड़ाई 1764, पलासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की? 1835, 1840, 1800, 1900। तो इसका राइट आंसर बताइए 25 का। 25 का ए हो जाएगा 1835। अगला सवाल, वुड डिस्पैच की जांच के लिए एक समिति बनाई गई। यह समिति किस गवर्नर जनरल में बनाई गई थी? वुड डिस्पैच जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। यह समिति किस गवर्नर जनरल में बनाई गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर बताइए लॉर्ड रिपन हो जाएगा। वोट डिस्पैच की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, किसके समय में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। भारत में पहली बार फैक्ट्री अधिनियम किसके काल में आया? भारत में पहली बार फैक्ट्री अधिनियम किसके काल में आया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय में आया था। आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं कि हम कितना क्वेश्चन मेरा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो यहाँ अपना जांच कर सकते हैं। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? यहाँ पर देखिए, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? जल्दी बताइए। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय थे। 29 का ए हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के पहले वायसराय कौन थे? जल्दी बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम वायसराय थे। तो इसका बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। अगला सवाल देखिए,
भारत भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और एक लोकप्रिय तत्व पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? 31 का बताइए, 31 का जल्दी बताइए। 31 का ए हो जाएगा 1861 के अधिनियम से, भारतीय परिषद 1861 के होते। अगला सवाल, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने कितने वर्ष रहे? 21 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 साल जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में रहे। अगला सवाल देखिए, दिल्ली समझौता किनके बीच हुआ था? नेहरू और इरविन, अंबेडकर और गांधी, पटेल और गांधी, गांधी और इरविन के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गांधी और इरविन के बीच जो है क्या हुआ था? दिल्ली समझौता हुआ था। भारत में गवर्नर जनरल कब समाप्त कर दिया गया? भारत में गवर्नर जनरल कब का पद जो कब समाप्त कर दिया? 8 अगस्त 1948, 9 अगस्त 1948, 1950, 1960। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1948 को जो है भारत में गवर्नर जनरल का जो है पद उसको समाप्त कर दिया था। 34 का नहीं सॉरी 9 अगस्त 1948 को जो है गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया था। 34 का हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसने गौ रक्षा समिति का स्थापना की थी? किसने गौ रक्षा समिति का स्थापना की थी? गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने, नेहरू ने, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने गौ रक्षा समिति का स्थापना की थी। कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, गांधी ने, नेहरू ने, पटेल ने। तो इसका राइट आंसर बताइए। 36 का हो जाएगा ए हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला सवाल है, कांग्रेस का ऑफिशियल हिस्ट्री किसने लिखा? कांग्रेस का ऑफिशियल हिस्ट्री किसने लिखा? पताबी सीतारामैया ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पताबी सीतारामैया ने कांग्रेस का ऑफिशियल हिस्ट्री लिखा था। 37 का ए हो जाएगा। कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? महात्मा गांधी, ए ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ह्यूम जो थे कांग्रेस के पहले महासचिव थे। कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ए ह्यूम, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष थे। आपातकाल कहाँ से लिया गया? किस देश के संविधान से आपातकाल लिया गया? रूस के, जर्मनी से, अमेरिका से, आयरलैंड से। तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है दोस्तों? जल्दी बताइए। 40 का बी हो जाएगा जर्मनी से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? जल्दी बताइए। समवर्ती सूची कहाँ से, किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से, कनाडा से। तो समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया? 41 का ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। अगला सवाल देखिए, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, रूस। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर 42 का ए हो जाएगा साउथ अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। 43 का ए हो जाएगा। बाल मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बाल मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25। तो इसका राइट आंसर बताइए। 2 बार ऑप्शन आ गया है। 44 का सी हो जाएगा। आर्टिकल 25 के तहत जो है बाल मजदूरी पर रोक लगाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर अनुसार भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? आर्टिकल 20, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, आर्टिकल 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 को अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 220, आर्टिकल 226, आर्टिकल 225, आर्टिकल 330। तो इसका राइट आंसर बताइए। 46 का बी हो जाएगा 226 के तहत जो है हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है। हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में कितने तरह का रिट जारी करता है? हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट कितने तरह का रिट जारी करता है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर बताइए। 47 का ए हो जाएगा। 5 तरह के जो है रिट जारी करता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल देखिए,
14 वर्ष से कम उम्र के बालक किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। संविधान किस आर्टिकल में कहा गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है वो किसी भी कारखाने में काम के लिए नियोजित नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 24, आर्टिकल 30। तो इसका राइट आंसर बताइए 48 का सी हो जाएगा। आर्टिकल 24 के तहत जो है किसी भी बच्चों को आप जो है कारखाने या कोई भी कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 8 बार, 9 बार, 7 बार, 6 बार। तो 8 बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी समय नागालैंड तथा मणिपुर में हरेका चल रहा था, हरेका आंदोलन चल रहा था। उस समय नेतृत्व किसने किया था? बाबू गिरिवर्धन प्रसाद, सी राजा गोपालाचारी, रानी गैंडेलियो, एक से अधिक। तो इसका राइट जो रानी गैंडेलियो ने जो है उस समय जो उसका नेतृत्व किया था। जब महात्मा गांधी साबरमती से दांडी गए तो उस समय गांधी जी मिलाकर कितने लोग थे? 78, 79, 80, 81। तो उस समय जो गांधी जी साबरमती से दांडी गए थे उसके फॉलोअर की संख्या थी कितना? 78 थी और गांधी जी मिलाकर 79 हो गए थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। दांडी मार्च के समय दक्षिण भारत में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया था? दांडी मार्च के समय दक्षिण भारत के किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया था? राजा गोपालाचारी, गांधी जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर सी राजा गोपाली के नेतृत्व में जो है दक्षिण भारत में क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह चलाया गया था। अगला सवाल देखिए। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को बाज और वेश्या बाज और वेश्या अपनी किस किताब में कहा है? नवजीवन में, हरिजन में, इंडियन ओपिनियन में, हिंद स्वराज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज में जो है गांधी जी ने क्या कहा था? ब्रिटिश सरकार बाज और वेश्या कहा था। जब गांधी जी इंग्लैंड से कहाँ जा रहे थे? साउथ अफ्रीका जा रहे थे। तो उसी समय ये जहाज पर इन्होंने ये किताब लिखा था। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी की कौन सी किताब है? कौन सी महात्मा गांधी की किताब है? कौन सी महात्मा गांधी की किताब है आपको बताना है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित गांधी जी की कौन सी किताब है? ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया। देखिए ये तीनों जो है ये महात्मा गांधी पत्रिका है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये क्या है? एक किताब का नाम है, महात्मा गांधी ने लिखा है। अगला सवाल देखिए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। यांगत्से नदी, मुर्रे और डार्लिंग नदी, अमेजन नदी, नील नदी। इसको राइट आंसर हो जाएगा मुर्रे डार्लिंग जो नदी है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है गिर अभ्यारण्य? जल्दी बताइए। 56 का ए हो जाएगा शेर के लिए। गिर जो है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? कान्हा नेशनल पार्क जो है किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए, एक से अधिक। तो कान्हा जो है किसके लिए फेमस है? जल्दी बताइए। 57 का बी हो जाएगा, बाघ के लिए जो है फेमस है। अगला सवाल देखिए। नामदम्बा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नामदम्बा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, हैदराबाद में, झारखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। काजीरंगा के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कौन सी नदी बीचों बीच बहती है? ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा, ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल देखिए। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? रूस से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर बताइए। 60 का ए हो जाएगा रूस से। अगला सवाल है। भारत में जैव मंडल रिजर्व कितना है? भारत में जैव मंडल रिजर्व कितना है? 8 है, 9 है, 7 है, 6 है। तो इसका राइट आंसर बताइए। 61 का बताइए। 61 का ए हो जाएगा 8 हो जाएगा। भारत में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, एक सही। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा इसका राइट आंसर।